अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल तारिक फॉर यू में आपका इस्तकबाल है। एमएस वर्ड लेसन नंबर 30 के इस वीडियो में आज हम सीखेंगे व्यू टैब के बारे में कि व्यू टैब क्या है और इसमें क्या क्या फंक्शंस है और इसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह व्यूज टैब, इसमें सबसे पहला ऑप्शन है रीड मोड। जब आपका कोई डॉक्यूमेंट्स बहुत बड़ा होता है, उसको आप प्रूफ रीडिंग वगैरह करना चाहते हैं तो उस वक्त रीड मोड में जाकर के इसको आप आसानी के साथ पढ़ सकते हैं, जहाँ पे दूसरा कुछ भी ऑप्शन नहीं दिखेगा, सिर्फ वहाँ से आप इसको पढ़ करके चेक कर सकते हैं। चलिए जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए इस तरीके से हमारे सामने पेज खुल करके आएगा। यहाँ पे दोनों साइड में एक और ऑप्शन दिख रहा है, इसके जरिए से आप जिस पेज पे भी जाना चाहें आसानी के साथ जा सकते हैं, या आप माउस के जरिए से जो स्क्रॉल बटन होता है उसके जरिए से भी आप पेज को इधर उधर कर सकते हैं। ये है रीडिंग मोड। अब हम अगर इससे बाहर आना चाहते हैं तो कीबोर्ड में स्किप का बटन दबाएंगे, फिर से हम असल पे आ जाएंगे। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है प्रिंट लेआउट। ये जो अभी आप पेज देख रहे हैं ये हमारा प्रिंट लेआउट पे है। नॉर्मल पेज होता है प्रिंट लेआउट पे, जब आप ओपन करते हैं जो बाय डिफॉल्ट सेट किया हुआ रहता है वो प्रिंट लेआउट में रहता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद का ऑप्शन है वेब लेआउट। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स कुछ इस तरीके से खुल करके आता है। यहाँ से भी आप इसको आसानी के साथ पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये भी रीडिंग मोड की तरह होता है कि यहाँ से भी आप इसको आसानी के साथ पढ़ सकते हैं और चेक कर सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है आउटलाइन का। यहाँ पे ये वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट, ये तीनों तकरीबन सेम ही है, थोड़ा थोड़ा फर्क के साथ। वेब लेआउट में हमारा पेज कुछ इस तरीके से खुलता है, लेकिन जब हम आउटलाइन पे क्लिक करते हैं तो पेज इस तरीके से खुल करके आता है। जो भी मैटर हमारा वो सिर्फ एक पेज की तरह दिखता है, बाकी इधर पूरा देख रहे हैं कि आप बिल्कुल खाली है। वेब लेआउट और आउटलाइन में ये फर्क है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि साइड में छोटे छोटे बुलेट से आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वेब लेआउट में ये टेक्स्ट पूरे पेज में आता था और आउटलाइन में यहाँ पे सिर्फ A4 साइज की तरह आता है, यानी जो नॉर्मल पेज है उस तरीके से आता है और साइड में बुलेट आता है। उसके बाद का ऑप्शन है ड्राफ्ट का। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं ये भी उसी तरीके से खुल करके आता है, लेकिन इसमें साइड में देख रहे हैं कि आपको बुलेट नहीं दिखाई देगा, बल्कि इसमें जहाँ पे पेज खत्म होता है वहाँ पे एक लकीर बन करके आ जाती है, जिससे मालूम होता है कि यहाँ से दूसरा पेज शुरू हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे एक लकीर बन करके आ गई है, इससे मालूम होता है कि यहाँ से एक दूसरा पेज शुरू हो रहा है। तो ये तीनों तकरीबन सेम ही है, बस फर्क इतना है कि इसमें पूरा टेक्स्ट पूरे पेज में आपको दिखाई देता है। आउटलाइन में हर एक पैराग्राफ के स्टार्टिंग में आपको छोटे छोटे बुलेट्स दिखाई देते हैं, और ड्राफ्ट में बुलेट्स तो नहीं होते हैं, लेकिन जहाँ पे पेज खत्म होता है वहाँ पे एक लाइन आपको दिखाई देता है। तो ये तीनों तकरीबन सेम ही है। तो चलिए यहाँ से हम इसको फिर प्रिंट लेआउट में कर लेते हैं नॉर्मल पेज में। उसके बाद का ऑप्शन है रूलर का। जैसा कि आप पेज में देखते हैं कि लेफ्ट साइड में और ऊपर में रूलर सेट किया हुआ रहता है, जिसके जरिए से आप पेज का मार्जिन होता है उसको आप कम ज्यादा कर सकते हैं आसानी के साथ। तो वो यहाँ से सेट किया जाता है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे ये देखिए दोनों तरफ रूलर आ गया है। अब जैसे हम इसको यहाँ से ऊपर करेंगे तो ये देखिए हमारा टेक्स्ट ऊपर जा रहा है, फिर हम नीचे करेंगे टेक्स्ट नीचे आ रहा है, और इसके जरिए से हम लेफ्ट राइट कर सकते हैं कि जितना हम अपना मार्जिन यहाँ पे सेट करना चाहें। जो मार्जिन का ऑप्शन हम इससे पहले बताए थे उससे भी कर सकते हैं, और यहाँ से भी आप आसानी के साथ कर सकते हैं। इसके जरिए से आप ये सेट कर सकते हैं कि आप पेज में कहाँ से टाइप करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ से हम अनचेक कर देंगे, ये रूलर यहाँ से खत्म हो गया है। उसके बाद का ऑप्शन है ग्रिड लाइन का। जैसे हम इसको चेक मार्क करते हैं तो ये देखिए जो हमारा टेक्स्ट का ऑप्शन है यानी मार्जिन के अलावा इसमें इस तरीके से बन करके आ जाता है ग्रिड लाइन में। फिर हम यहाँ से इसको अनचेक कर देंगे, ये यहाँ से खत्म हो जाएगा। उसके बाद का ऑप्शन है नेविगेशन पेन। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए नेविगेशन खुल करके आ गया है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं अगर आपके पास कई एक हेडिंग्स है, कई एक पेज है, जिस पेज पे भी आप जाना चाहे यहाँ से डायरेक्टली आप जा सकते हैं। जैसा देखिए जैसे हम हेडिंग पे क्लिक करते हैं तो हमारे पेज में जहाँ जहाँ भी हेडिंग है उस हेडिंग पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो कर्सर डायरेक्ट हमारा उस हेडिंग पे पहुंच जाएगा। ये देखिए लास्ट हेडिंग हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए कर्सर हमारा यहाँ पे आ गया, और ये हेडिंग जिस पेज पे है वो पेज पे हम आसानी के साथ यहाँ से पहुँच गए हैं। जिस पेज पे भी जाना चाहे, जिस हेडिंग पे जाना चाहे, आप नेविगेशन ऑन करके यहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते हैं। जैसा देखिए अब हमें फर्स्ट पेज पे जो हेडिंग है उस पे आना। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस हेडिंग पे हमारा कर्सर आ चुका है। उसके बाद का इसमें ऑप्शन है पेज का। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमें दिख जाता है कि हमारे पास कितने पेज हमारे डॉक्यूमेंट्स में, और हम जिस पेज पे भी जाना चाहे यहाँ से आसानी के साथ जा सकते हैं। जैसे हम 3 पे क्लिक करते हैं, ये देखिए पेज नंबर 3 पे हम आ चुके हैं, ये पेज नंबर 5 पे हम आ चुके हैं। जिस पेज पे भी आप जाना चाहे यहाँ से डायरेक्टली आप पहुँच सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है रिजल्ट का। अगर इसमें आप
कोई कमेंट वगैरह इसमें क्या हुआ तो वो कमेंट वगैरह का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देता है, कहाँ पे कमेंट क्या हुआ, कहाँ पे ट्रैक चेंज वगैरह जो हम बताए थे इससे पहले, वो सब आप इस रिजल्ट में देख सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है जूम का। यहाँ से आप पेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, जितना बड़ा भी करना चाहें वो सेट कर सकते हैं, जितना छोटा करना चाहें वो सेट कर सकते हैं। सेम यही ऑप्शन आपको यहाँ पे पेज में नीचे दिख जाएगा, यहाँ से भी आप पेज को छोटा बड़ा आसानी के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ से चलिए हम इसको कर देते हैं 100% और ओके करते हैं, तो ये देखिए पेज 100% पे आ गया है। फिर हम इस पर क्लिक करते हैं और कर देते हैं इसको 200% और फिर यहाँ से ओके करते हैं, ये 200% आ गया। सेम ऑप्शन यहाँ पे भी है, यहाँ से हम छोटा बड़ा करके इसको 100% या 200% या 75% जितना भी करना चाहे यहाँ से हम आसानी के साथ कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप पेज को छोटा बड़ा किए हुए हैं और डायरेक्टली आप 100% पे लाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। अभी ये हमारा है 120% पेज हमारा जूम है। अब हम 100% पे लाना चाहते हैं, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ये देखिए पेज हमारा 100% पे आ गया। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये 100% आपको दिखाई दे रहा है। तो डायरेक्टली आप इसके जरिए से 100% पे आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है वन पेज का। हम इस पे क्लिक करके किसी भी पेज को फुल पेज देख सकते हैं, आसानी के साथ यहाँ से चेक कर सकते हैं। जब हम जूम किए हुए होते हैं तो पेज का कुछ हिस्सा ऊपर चला जाता है, कुछ हिस्सा नीचे चला जाता है, लेकिन इसके जरिए से हम फुल पेज एक बार में आसानी के साथ देख सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है मल्टीपल पेजेस का। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे डॉक्यूमेंट्स में जितने भी पेजेस रहेंगे उसमें से 3-4 जो भी आप यहाँ पे सेट किए रहेंगे उतना पेज आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अभी हमारे पास 5 पेज है, देखिए 3 पेज यहाँ दिखाई दे रहा है और 2 पेज इसके नीचे है। तो इस तरीके से आप कई एक पेज एक साथ खोल सकते हैं और देख सकते हैं। अगर एक पेज का विड्थ आपको चेक करना हो, यानी एक पेज की चौड़ाई देखना हो, तो यहाँ से पेज विड्थ पे क्लिक करेंगे, एक पेज की चौड़ाई हमें यहाँ से दिखाई देगी। आसानी के साथ यहाँ से हम देख सकते हैं कि पेज की चौड़ाई क्या है, विड्थ क्या सेटअप क्या हुआ है। तो चलिए फिर से हम यहाँ से 1 पेज करते हैं, ये देखिए आ गया, और 100% करते हैं, फिर से हम 100% पे आ चुके हैं। उसके बाद का ऑप्शन है न्यू विंडोज का। ये हमारे पास सिर्फ एक है, जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए अब लिख करके आ रहा है डॉक्यूमेंट्स 1, उसके बाद दिया हुआ है सेमीकोलन, उसके बाद 2। क्योंकि हम यहाँ पे न्यू विंडोज पे क्लिक किए हैं तो एक नया विंडो ओपन हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले हमारे पास सिर्फ एक था, अब 2 हो गया है। उसके बाद फिर हम करते हैं न्यू विंडोज पे, तो देखिए अब यहाँ पे फिर 3 लिख करके आ रहा है। अब यहाँ भी हम चेक कर सकते हैं, ये देखिए हमारे पास 3 विंडोज ओपन हो चुके हैं। तो यहाँ से आप जितने भी विंडोज ओपन करना चाहे आसानी के साथ कर सकते हैं। अब हर एक विंडोज को अरेंज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए तीनों विंडोज जो हम अभी आपको न्यू विंडोज के जरिए से 3 विंडोज ओपन करके दिखाएं, तीनों विंडोज यहाँ पे खुल करके आ चुके हैं। अब हम तीनों विंडोज को यहाँ से आसानी के साथ देख सकते हैं कि इसमें क्या कंटेंट है। कुछ भी हम यहाँ पे मिलाना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं तो आसानी के साथ यहाँ से हम कर सकते हैं। तो अब इसको खत्म करने के लिए डायरेक्टली हम किसी भी विंडो पे डबल क्लिक करेंगे तो वो हमारा विंडोज ओपन हो जाएगा और बाकी पीछे छुप जाएगा। तो चलिए ये 1 वाला है, डायरेक्ट हम इस पे डबल क्लिक करते हैं तो अब ये देखिए जो हमारा और 2 विंडोज ओपन था वो यहाँ पे छुप चुका है। यहाँ पे देखिए नीचे आ गया है, तो यहाँ पे इसके बैक में चला गया और एक विंडोज यहाँ पे फुल आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद का ऑप्शन है स्प्लिट का, यानी पेज को आप बीच से कहीं से भी कट करना चाहते हैं तो स्प्लिट के जरिए से कर सकते हैं। जैसा कि देखिए कर्सर अभी हमारा यहाँ पे है। अब हम यहाँ से पेज को कट करना चाहते हैं तो स्प्लिट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ से पेज कट हो चुका है, यहाँ से अलग हो गया और यहाँ से अलग हो चुका है। तो इसके जरिए से आप पेज को कट कर सकते हैं। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, एक लकीर सी बन करके आ गई है कि यहाँ से पेज अलग हो गया है। फिर अब हम इसको खत्म करना चाहते हैं तो रिमूव स्प्लिट पे क्लिक करेंगे, ये यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो अब ये देखिए पूरा एक ही पेज हो चुका है। उसके बाद ऑप्शन है व्यू स्लाइड बाय स्लाइड। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास अगर कहीं एक डॉक्यूमेंट्स पहले से ओपन किया हुआ, जैसा कि यहाँ पे हम दिखाएं कि अभी हम 3 डॉक्यूमेंट्स ओपन किए हुए हैं। एक डॉक्यूमेंट्स हम पहले यहाँ पे ओपन किए हुए हैं तो यहाँ पे सिर्फ 2 और 3 का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यानी फर्स्ट वाला हमारा पहले से ओपन है, सेकंड और थर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसमें से जो भी हम ओपन करना चाहे यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए सेकंड वाला पहले से हमारा सिलेक्ट है, यहाँ से ओके करते हैं। तब ये देखिए 2 डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने खुल करके आ चुके हैं। अब हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो साथ में वो भी स्क्रॉल होता है। तो दोनों डॉक्यूमेंट्स को हम इस तरीके से खोल करके आसानी के साथ देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। फिर से अब हम अगर नॉर्मल पोजीशन पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे, व्यू स्लाइड बाय स्लाइड। तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए फिर से हम नॉर्मल पोजीशन पे आ चुके हैं, फर्स्ट वाले पे आ चुके हैं। अगर आप कई एक विंडोज ओपन किए हुए हैं उसमें से आप फिर मेन पोजीशन पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है रीसेट विंडोज पोजीशन। इस पे जैसे क्लिक करेंगे फिर से आप नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे। उसके बाद का ऑप्शन है स्विच विंडोज। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए अभी हमारे पास 2 डॉक्यूमेंट्स पहले से ओपन किया हुआ, फर्स्ट वाला ये ओपन है जिसपे चेक मार्क किया हुआ है। अब हम इसको बंद करना चाहते हैं, दूसरे को ओपन करना चाहते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए फर्स्ट वाला हमारा बंद हो चुका है और सेकंड वाला ओपन हो चुका है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2
दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ 2 विंडोज़ हैं, तो दोनों को हम यहाँ पे देख सकते हैं। और जितने भी विंडोज़ आप ओपन किए रहेंगे, हर एक को यहाँ से आप देख सकते हैं और जिसको भी ओपन करना चाहिए यहाँ से आसानी के साथ कर सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है मैक्रोज। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, व्यू मैक्रोज और रिकॉर्ड मैक्रोज। यानी अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार कर रहे हैं, वहाँ पे कई एक टेक्स्ट ऐसा है या कई एक पैराग्राफ ऐसा है जिसको बार बार कॉपी करके कहीं पेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप मल्टीपल कॉपीज नहीं कर सकते हैं। एक बार में एक को कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, फिर दूसरे के लिए दूसरे को कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, पहले वाला खत्म हो जाएगा। यानी एक बार में सिर्फ एक ही को आप कॉपी कर सकते हैं, वो भी जब तक आपका ये विंडोज़ ओपन है तब तक उसको आप एक बार कॉपी करके दसियों बार, सैकड़ों बार, हजारों बार पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन विंडोज़ क्लोज करने के बाद, बंद करने के बाद उसको आप पेस्ट नहीं कर सकते, फिर से आपको ओपन करके कॉपी करना पड़ता है। ऐसे वक्त में अगर आप कई एक को रिकॉर्ड करके रखना चाहते हैं, कॉपी करके रखना चाहते हैं, जिसको बार बार पेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आप इसके ज़रिए से आसानी के साथ कर सकते हैं। जैसा कि देखिए हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से जिस टेक्स्ट को हमें बार बार कॉपी करने की ज़रूरत पड़ती है उसको हम इसमें रिकॉर्ड कर लेंगे, और जब भी पेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी हम आसानी के साथ एक बार में उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम कुछ नाम दे देते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम नाम दे देते हैं DCA, और यहाँ से आप कोई भी डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो दे सकते हैं। चलिए हम यहाँ से अभी ओके कर देते हैं और यहाँ से कर देते हैं हम यस। अब ये हमारा यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। अब जो भी हम टाइप करेंगे इसके अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा और फिर उसको हम आसानी के साथ बाद में पेस्ट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से इसको थोड़ा सा पैराग्राफ इंटर कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम जो कुछ भी टाइप करेंगे इसके अंदर वो रिकॉर्ड हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं DCA कोर्स के बारे में। अभी ये देखिए जो कुछ भी हम टाइप किए यहाँ से रिकॉर्ड हो चुका। अब हम इसको स्टॉप करना चाहते हैं तो फिर से हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ स्टॉप रिकॉर्डिंग। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब ये इसके अंदर रिकॉर्ड होकर के सेव हो चुका है। कभी भी हम इसको पेस्ट करना चाहें तो इस डॉक्यूमेंट्स को खोल करके और इस रिकॉर्ड को कहीं भी हम पेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ से मल्टीपल रिकॉर्डिंग आप आसानी के साथ सेव करके रख सकते हैं, जिसको बार बार पेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। एक ये हो गया। इसके बाद अगर हम कुछ दूसरा रिकॉर्डिंग करना चाहें जिसको भी बार बार पेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, फिर से हम कर्सर यहाँ नीचे लाएंगे और मैक्रोज में जाएंगे और फिर से यहाँ से रिकॉर्ड शुरू करेंगे। यहाँ पे जो भी नाम देना चाहे नाम दे देंगे। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं और यहाँ से हम ओके कर देते हैं। अब इस नाम से यहाँ पे सेव हो गया है। अब जो कुछ भी हम यहाँ पे टाइप करेंगे वो इस नाम से यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं। अब यहाँ से हम इसको टाइप कर दिए हैं। ये जो अभी हम दूसरा नाम दिए हैं ये दूसरे में अभी सेव होगा। चलिए यहाँ से हम इसको कर देते हैं स्टॉप। अब यहाँ पे देखिए हम इन दोनों को अगर हम कहीं पे अलग अलग जगह पे पेस्ट करना चाहते हैं तो दोनों को अलग अलग टाइम पे कॉपी करके और अलग अलग करके पेस्ट करना पड़ता था, लेकिन अब हम दोनों को अलग अलग जगह पे पेस्ट करना चाहते हैं। चलिए एक को यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से मैक्रोज पे जाएंगे और व्यूज मैक्रोज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 हम रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं, इसमें से हम चलिए दूसरे वाले को यहाँ पे हम पेस्ट करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से रन पे क्लिक करेंगे। ये यहाँ पे आ चुका है। अब दूसरी जगह पे हम दूसरे वाले को पेस्ट करना चाहते हैं, फिर से मैक्रोज पे जाएंगे और यहाँ से व्यू मैक्रोज पे क्लिक करेंगे और ये देखिए हमारा DCA वाले को हम यहाँ पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम रन पे क्लिक करेंगे। ये यहाँ पे आ चुका है। तो जितने भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड किए रहेंगे, जहाँ भी पेस्ट करने की जिसकी भी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ कर्सर रखेंगे और यहाँ से व्यू मैक्रोज पे जाएंगे और जो भी आप यहाँ पे सेट किए रहेंगे, जिस नाम से भी डाले रहेंगे, वो नाम पे आप सिलेक्ट करके रन पे क्लिक करेंगे, वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो इसके ज़रिए से आप मल्टीपल टेक्स्ट को आसानी के साथ रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, जिसको बार बार पेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती रहती है। उसके बाद का ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़ का। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे सेम वही ऑप्शन खुल करके आएगा। जब हम फाइल पे क्लिक करते हैं जो ऑप्शन खुल करके आता है, जहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में कितने पेजेस है, कितने पैराग्राफ है, कितने वर्ड है, वो आप यहाँ से आसानी के साथ चेक कर सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए सेम ऑप्शन खुल करके आया है। जब हम फाइल पे क्लिक करते हैं तो यही ऑप्शन खुल करके आता है। यहाँ पे देखिए फाइल साइज क्या है, पेजेस क्या है, वर्ड्स क्या है, टोटल एडिटिंग टाइम, हर एक चीज़ यहाँ पे पूरा डिटेल आपका डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन है टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। यहाँ से ये ऑप्शन पहले के वर्जन में नहीं है, जैसा कि MS ऑफिस अगर आप 2007 का यूज़ करते हैं या 10 का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ये नहीं मिलेगा। 2013 के बाद में ये ऑप्शन आया है कि इसके ज़रिए से आप यहाँ से MS वर्ड में जितने भी फंक्शंस है, आप किसी भी फंक्शन पे जाना चाहें, किसी भी फंक्शन को ढूंढना चाहें तो यहाँ से आप आसानी के साथ देख सकते हैं। जैसा कि देखिए हम इंसर्ट पे कोई एक फंक्शन को हम जाना चाहते हैं, यहाँ से हेडर फुटर में जाना चाहते हैं या इसमें जो भी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से हम किसी पे जाना चाहते हैं तो ये
मेनू बार में आकर के इसमें आकर के हमको ढूंढना पड़ता है। अगर हमें नाम मालूम है तो हम डायरेक्टली यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हम किस ऑप्शन पे जाना चाहते हैं। चलिए अभी हम ये इंसर्ट पे हैं और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और व्यू में हमारा रूलर का ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम रूलर पे जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे। देखिए जैसे हम रूलर टाइप किए और यहाँ से एंटर कर देंगे तो ये रूलर का ऑप्शन यहाँ पे देखिए आ चुका है। तो जिस ऑप्शन पे भी आप यहाँ से जाना चाहें, अगर आपको नाम मालूम है तो यहाँ से डायरेक्टली सर्च करके आप पहुँच सकते हैं। मेनू बार में जितने भी ऑप्शन है जिस पे भी आप जाना चाहें आसानी के साथ जा सकते हैं। जैसा कि देखिए इंसर्ट टैब में हम टेबल पे जाना चाहते हैं और हम यहाँ से देखिए अभी व्यू पे हैं और टेबल पे जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे टेबल और यहाँ से हम जैसे इंटर करेंगे तो ये देखिए टेबल का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ से हम टेबल को आसानी के साथ इंसर्ट कर सकते हैं। इसके जरिए से आप जिस ऑप्शन को भी ढूंढना चाहें आसानी के साथ यहाँ से ढूंढ सकते हैं। तो ये रहा व्यू टैब। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।